तो आइए अब देख लेते हैं मोलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलरिटी का। अभी अभी हमने ख़त्म किया है मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी को डिनोट किया था स्मॉल एम से, और मोलरिटी को यहाँ पर डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मोलरिटी था उसके नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते थे या प्रेजेंट थे किस में, हम वहाँ पर किलोग्राम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोलरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो किस में प्रेजेंट रहेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में, और वहाँ पर कहाँ थे? किलोग्राम में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा मोलरिटी का? मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। वहाँ पर तो था 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, और यहाँ पर है 1 लीटर सॉल्यूशन। वहाँ सॉल्वेंट था, यहाँ सॉल्यूशन है। फॉर्मूले में भी वहाँ पर सॉल्वेंट था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, लेकिन जो मोलरिटी है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपका ये है, और न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं हम मोलरिटी के। मोलरिटी का जो न्यूमेरिकल है वो है 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो 40 ग्राम है NaOH, ये सॉल्यूट का मास है। सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम। NaOH सॉल्यूट है, ये आपका वॉल्यूम है। 250 ml जो है ये आपका वॉल्यूम है, नॉट सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? बार बार वही निकालते आ रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। ये लाइन ज़रूर लिखना। तो 40 NaOH का मास कितना है न्यूमेरिकल में? 40, और न्यूमेरिकल और मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना आता है? 40। कितने आए? 1 मोल। तो मोल कितने आ गए? 1। इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 250 ml, ठीक है। वॉल्यूम 250 ml है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 25 और 100 आपका 1/4 बार कैंसिल होगा। ये आपका लीटर में आ गया। इस वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे 1 अपॉन में 1/4 मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब 4 ऊपर चला जाएगा, 4 मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर क्या होता है? मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी इक्वल होता है मोल्स पर लीटर। फॉर्मूले में है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स और लीटर। तो मोल्स पर लीटर क्या हो गया? मोलरिटी आ गया आपका मोलरिटी। तो ऐसे आपको मोलरिटी फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हो, मोलरिटी का आपका फॉर्मूला भी है और न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। मोलरिटी का हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ पर 10% जो है ये आपका H2SO4 सॉल्यूट का मास है, ठीक है, और जो कि ये एक्वस सॉल्यूशन का है। इफ़ डेंसिटी आपकी कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml, और फाइंड क्या करना है हमें? मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला ये रहा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे H2SO4 का, वो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पर निकाला था, 0.10 आया है, 0.10 सॉरी 0.10, एंड 0.10 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर वॉल्यूम दिया नहीं है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका? 100 ग्राम, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, दिया नहीं है तो हम 100 मान लेते हैं।
तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 100 ग्राम। अपॉन में डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml, जो कि मैंने आपकी यहाँ पर लिख दी है। 100 ग्राम अपॉन में 1.1 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml आपका बच जाएगा। अब ml को हमें, अब क्वांटिटी हमें चाहिए कितनी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए किस में, लीटर में। लीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे ना इस पूरी क्वांटिटी को। जब 100/1.1 और डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। फिर 100 के भी बटे में 1 रहेगा और उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 100 नहीं 1000, 100 के बटे में 1.1 और 1.1 के इस पूरे के बटे में आपका 1000 आएगा। और ये 1000 जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1.1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपके लीटर में होगी। इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, जो कि मैंने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करने के बाद में ये जो पॉइंट है मैंने हटा दिया, 0.10 का मैंने पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं आपकी 2 डिजिट है। 2 डिजिट है तो क्या कितना इसके बटे में 1 के पीछे 2 0 आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 10/100 और बटे में आपका ये जो है सेम टू सेम रहेगा। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और कितना बचेगा आपका, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर तो बचा ये आपका 1.1 इंटू में 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ये इसके बटे में है और ये इसके बटे में है तो ये कहाँ जाएगा, ये वाली डिजिट चली जाएगी 10 के पास में और 100 रहेगा इसके बटे में। 100 तो कैंसिल हो गया, 100 तो बचा ही नहीं। ये जो 100 है ये इस 10 के पास में चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो 10 इंटू में 1.10, 10 इंटू में 1.10 और अपॉन में कितना है आपका 1000। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटने के बाद में आपका कितना आएगा 1100 अपॉन में 1000, ठीक है। इन दोनों को का सॉल्व करने के बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये आपका आ गया 1.1, ठीक है ना। क्योंकि आपका जब 11 के बटे में 10 है, जब ये 11 के बटे में 10, यहाँ पर जब 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे 0 हटेगी तो एक पॉइंट आ जाएगा। मतलब कि 1 के पीछे जितनी 0 ऊपर की डिजिट में उतनी ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे 10 को यहाँ से गायब करने के लिए। तो मोलरिटी कितनी आ गई आपकी 1.1, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोलरिटी का, कि मोलरिटी का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्या है, जो 4.9 ग्राम H2SO4 है वो प्रेजेंट है किसमें, 500 की क्यूब सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन है और उसको सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसमें 4.9 ग्राम H2SO4 आपका प्रेजेंट है और 4.9 ग्राम H2SO4 क्या है आपका यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड क्या करनी है हमें, मोलरिटी, क्योंकि हमें सॉल्यूट दे रखा है और एक सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक। अब मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, और किस में लेना है, लीटर में, ठीक है। अब जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं H2SO4 के, पहले हम उसे फाइंड करेंगे और नीचे हम वॉल्यूम लिखेंगे, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है उसे लिखते हैं, ठीक है। H2SO4 के मोल्स निकालने के फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत सारे मोल्स आप निकाल चुके हो। हर एक न्यूमेरिकल में यही काम होता है, पहले मोल्स निकाले जाते हैं, उसके बाद हम
आगे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको ऊपर लिखना है हमें गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 और ये गिवन मास है इन न्यूमेरिकल में। ठीक है, 4.9 ग्राम आपका गिवन है। और वॉल्यूम में लिखना है आपको जितना वॉल्यूम आई। अब वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर की क्यूब, ये तो सेंटीमीटर की क्यूब में है और लेना किस में है लीटर में। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के और 1000 ml बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर की क्यूब के। या ml लिख लो या सेंटीमीटर की क्यूब लिख लो, दोनों एक ही बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा, जो 1 लीटर है उसे क्या करेंगे हम 500 सेंटीमीटर के क्यूब के बटे में 1000 लिख देंगे, क्योंकि 1000 ml बराबर होता है सेंटीमीटर के क्यूब के, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 1000 का डिवाइड कर देंगे और आपका 500 से 1000 1/2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना निकल के आ गया हमारा लीटर में 1/2 और इसे हम कहाँ पुट करेंगे इन फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करने के बाद अब जो ये 4.9 अपॉन में 98 है, यहाँ क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटाने के बाद में पॉइंट के बाद हमारे पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है आपकी 1 डिजिट है, तो 1 0 यहाँ पर 98 के बाद आ जाएगी। ठीक है, और 1/2 ऊपर चला जाएगा 2/1 के रूप में। ठीक है, अब 49 से 98 ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर 1/10 आ जाएगा और 1/10 जो 10 है इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 0.1 के रूप में आएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या फाइंड हो गया मोलरिटी, और इस न्यूमेरिकल में हमें मोलरिटी ही फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको करना होगा, करके देखना होगा। एक बार देख लेना वीडियो और फिर दूसरी बार आप खुद से अपने आप करके देखना। ठीक है, जितना आप बिना देखे करके देखोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलरिटी सोल्यूशन। क्या कह रहा है ये, फाइंड द मास। इस क्वेश्चन में हमें मास फाइंड करना है सॉल्यूट का Na2CO3 का। ठीक है, इसका ये सॉल्यूट है हमारा, इसका मास फाइंड करना है। मोलरिटी गिवन है, सॉल्यूशन में हमारी सॉल्यूशन भी गिवन है और हमारी मोलरिटी भी गिवन है, सिर्फ इसका मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला ही पुट करना होगा। मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे हम M = में Na2CO3 है, सॉरी 4 लिख दिया मैंने इसे, इसे ठीक कर लेना आप। ठीक है, तो ये आपका Na2CO3 है, Na2CO3। ठीक है, अब ये आपका Na2CO3 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे तभी तो इसका मास निकलेगा। जब मोल्स निकालेंगे तभी उसमें इसके मास की बात होती है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास मोलरिटी है और वॉल्यूम भी है। मोलरिटी कितनी दे रखी है 3, ये रही ना 3m सॉल्यूशन, तो यहाँ m की जगह पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर हमारा Na2CO3 का मास हमारे पास है नहीं, इसको हम बाद में फाइंड करेंगे मोल्स। और वॉल्यूम कितना आया है 0.1, ये कैसे आया है 100 ml है ना हमारे पास सॉल्यूशन, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, था और 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1/10 110 को ऊपर लेके जाएंगे 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना आपको। वॉल्यूम कैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 0.1 समझ में, तो यहाँ पर मैंने 0.1 लिख दिया है लीटर की क्वांटिटी में। और अब यहाँ क्या करेंगे n, यहाँ पर हमारा n के इक्वल में 3, ये 0.1 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और n के बराबर में ये चीज़ आ जाएगी। अब 3 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.3 मोल्स आ जाएंगे। तो ये क्वांटिटी हमारी किसकी निकल के आई है मोल्स की, तो हमने मोल्स फाइंड कर लिए हैं।
अब मोल्स फाइंड कर लिए हैं तो अब हम आसानी से इसका मास निकाल सकते हैं। किसका? Na2CO3 का। और पूछा क्या है? ये ही पूछा है, मास ही पूछा है। अब मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Na2CO3 इसका जब हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आपको फॉर्मूला लिखना होगा, मैंने लिखा नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर? मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ Na2CO3 ऐसे लिख के इक्वल में लिखेंगे गिवन मास ऑफ Na2CO3 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। ठीक है। अब मोल्स कितना निकल के आया था? 0.3 है कि नहीं? 0.3 को हम इसकी जगह पर लिख लेंगे और गिवन मास हमारे पास है नहीं तो यहाँ पर x लिख लेंगे। और 106 का क्या आया है? 106 है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। जैसे जैसे आप पूरा फॉर्मूला खोल के लिखोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया है क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उनमें सभी में ऐसी एक जैसी बात आ रही है, तो मैंने फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट मैंने वैल्यू ही पुट कर दी है। ठीक है। लेकिन आपको लिखना होगा मोल्स का यहाँ पर गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास है नहीं Na2CO3 का, हमको फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 106 है, निकाल लेना ना। सोडियम का कितना होता है? 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इसको 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करके आपका 106 ही आएगा। ठीक है ना। 0.3 आपका यहाँ आ गया, x आपका ये रहेगा, 106 आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। x हमारा निकाल, अब इस x क्या है? गिवन मास। मास ही तो फाइंड करना है। 106 0.3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया? 31.8 ग्राम। ये क्या आ गया आपका? मास ऑफ Na2CO3। क्या आ गया? मास ऑफ Na2CO3 का मास आ गया कितना? 31.8 ग्राम। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था और ये आपके इजी से न्यूमेरिकल। ठीक, कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक बार पहले वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद अपने आप से करना है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए एक और नया न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मोलैरिटी कैसे काम करेगी और इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 120 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1000 ग्राम H2O। ठीक है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ़ डेंसिटी इक्वल है 1.12 ग्राम पर ml। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यूरिया हमें दे रखा है 120 ग्राम, ये हमारा सॉल्यूट है। ओके। डिजॉल्व करना है 1000 ग्राम H2O में, इसमें डिजॉल्व करना है, किया नहीं है, करना है। तो ये क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। 1000 ग्राम H2O क्या है? सॉल्वेंट। और 120 ग्राम यूरिया क्या है? सॉल्यूट। और फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी आपकी इतनी दे रखी है। ठीक है। मोलैरिटी का हम फॉर्मूला पुट करेंगे, m बराबर n यूरिया अपॉन में v सॉल्यूशन इन लीटर है। ओके। अब जो n यूरिया है, यूरिया का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। गिवन मास कितना है यूरिया का? 120 और मॉलिक्यूलर मास कितना है यूरिया का? 60। ठीक है। 120 के बटे में 60 पता चल गया ना कैसे कैसे आया है? ये मोल्स हैं यूरिया के। ठीक है। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है। या फिर सॉल्यूट, पर सॉल्यूट का इन मोल्स निकालते हैं। और अपॉन में सॉल्यूशन वॉल्यूम लिखना है। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ है नहीं, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाना होगा, उसके बाद वॉल्यूम निकालना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फाइंड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन ही लिखेंगे इसके पीछे। आप लिख लेना, पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो है ही नहीं।
सॉल्यूशन कैसे बनाए, हमें बनाना पड़ेगा। कैसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो, सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही तो बनता है सॉल्यूशन। हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को 120 और 1000 दोनों को ऐड करके 1120 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन 120 + 1000 1120 ग्राम। ठीक है, ये 1120 ग्राम मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, डेंसिटी कितनी है 1.12 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml में क्वांटिटी आपकी बच जाएगी। तो 1120 के अपॉन में 112 ये ml है। लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 1120 जो ये 1000 है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 112 के में, क्योंकि इसके बटे में, ये तो इसके बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं है। जो जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं, तो ये इसके बटे में 1 आ जाएगा। ये दोनों ऐसे रहेंगे और 1 के अपॉन 1000 ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 1000 112 के मल्टीप्लाई में आ गया है कि नहीं। तो 1120 112 इंटू में 1000। ठीक है, अब 112 है, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसका पॉइंट हटा देंगे 112 का, इस 112 का 1.12 का पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी ही ज़ीरो हम लगा देते हैं उसके बटे में। अब 112 के बटे में जब 100 आ जाएगा तो वो 100 कहाँ चला जाएगा, 1120 के पास। ठीक है ना, ये मैथ, ये आसान सी मैथ है, आप ये करके देखना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं जो बता रही हूँ आप सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करो। यहाँ मैंने पॉइंट हटा दिया, ये जो 2000 जो वैल्यू है ना, ये कैसे आई है मैं वो बता रही हूँ। यहाँ से जब पॉइंट है ये हटा दिया हमने, पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट हैं, जितनी डिजिट होती हैं उस वैल्यू के नीचे उतनी ज़ीरो लगा देते हैं 1 के पीछे। तो 2 डिजिट हैं तो 112 के बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में 100 हो गया। अब इसके बटे में 100 हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो 1120 के बटे में 11 2000 क्या हो जाएगा, 1120 के बटे में 11 2000 और उसके बटे में 100 है कि नहीं। ये फिर वो दोनों डिजिट इसके बटे में हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ आपको, जगह भी तो नहीं है। जैसे यहाँ कर लेते हैं, मैंने बताया आपको 1120। ठीक है, और बटे में कितना है 1.12। वो डिजिट वहाँ पर लिखी हुई है, मैं दोबारा से नहीं लिख रही। तो ये पॉइंट हटा देते हैं हम, और ये 112 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 112 यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बटे में 100 कर लेते हैं। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है आपका 1000। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1120 के बटे में 112 और 1000 का मल्टीप्लाई हो कितना होगा, इतना ही तो आएगा 11 2000। और इसके बटे में क्या है 100। ये 100 इस सारे के बटे में नहीं है, 11 2000 के बटे में है। जब ये 100 ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके बटे में तो ये दोनों डिजिट हैं और इसके दोनों डिजिट हैं, तो क्या होगा 1120 यहीं रहेगा, 11 2000 नीचे रहेगा, ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 11-20 के जगह, 11-20 के पास में। ठीक है, और जब 11-20 के पास में ये 100 जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में तो रहेगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगी, तो 11 2000 के बटे में 11 2000 हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया, 11 2000 के बटे में 11 2000 ही आएंगे। ठीक, और वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में आपको।
ठीक है। तो ये 11/2000 और यहाँ पर भी 11/2000 आ जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा। आ गया ना आपको समझ में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला है मैंने? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देना, क्योंकि सॉल्यूशन दिया नहीं है। 1120 आ गया, 11,020 आ गया और 11,020 आने के बाद में 1120 आएगा और अपॉन में 1 ये आपकी डेंसिटी है। ठीक है। और यहाँ से फिर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल और ml है, ml बच गया। और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो उसके बटे में आएंगी, वो 2 जीरो यहाँ चले जाएंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों की वैल्यू सेम आएगी और यहाँ ये दोनों आपस में एक बार कट जाएंगे। तो 2 के बटे में 1 और इस वैल्यू को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पुट करेंगे? फॉर्मूले में। ये आपका ही फॉर्मूला था। 120 के बटे में 60 आपका नंबर ऑफ मोल्स आए थे यूरिया के और वॉल्यूम कितना आया था? 1 और यहाँ से 1 तो 1 ही होता है, यहाँ पर हमारा 2 आ जाता है। मोलरिटी हमारी कितनी आ गई? 2। ठीक है। इतना कठिन नहीं था ये न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो मोलरिटी 2 आ गई है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस न्यूमेरिकल का। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। वाटर डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, 1 किलोग्राम पर लीटर। कोई सी वैल्यू ले सकते हैं हम। ठीक है। ये हो या ये हो, ग्राम पर ml हो या किलोग्राम पर लीटर हो। ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी दे रखी है हमें। अब डेंसिटी दे रखी है, ना कोई सॉल्यूट है ना सॉल्वेंट है, ना कोई सॉल्यूट का मास है ना सॉल्वेंट का मास है ना सॉल्यूशन का मास है। कैसे फॉर्मूला फाइंड करेंगे? और मोलरिटी फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है। और फाइंड मोलरिटी करनी है। तो क्या करेंगे? हम मान लेंगे जब हमारे न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू नहीं दी होती तो हम उन्हीं जो चीज़ दी होती है उसी से हमें मानना होता है, सपोज करना होता है, कंसिडर करना होता है। ठीक है। तो लेट अस कंसिडर क्या करेंगे? 100 ml ऑफ H2O। वाटर दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, इतना पता है वाटर है तो हम ml मान लेंगे। 100 ml ऑफ H2O हो गया और मास ऑफ H2O 100 ग्राम हो गया। ठीक है। जब 100 ml हमने वाटर लिया है तो उसका मास भी 100 ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो गया? H2O। यहाँ पर H2O क्या है? आपका सॉल्यूट है। ठीक है ना? H2O क्या हो गया आपका? यहाँ पर सॉल्यूट हो गया है। अब क्या करेंगे हम? जो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट, ये क्या है आपका? 100 ml ऑफ H2O, ये आपका सॉल्यूशन हो गया और ये सॉल्यूट हो गया। ओके। अब मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं, NH2O अपॉन वॉल्यूम। अब NH2O मोल्स निकालो H2O के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ऑफ मास ऑफ H2O अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ H2O। अब H2O का मास कितना है? 100 और इसका मॉलिकुलर मास कितना है? 18। ठीक है। 100 के बटे में 18, ये मोल्स फाइंड हो गए। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में, बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर ml, है कि नहीं? अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 के बटे में 1 ग्राम पर ml आई, ग्राम से ग्राम कैंसिल होके ml आ जाएगा। अब 100 ml तो आ जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं? यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये फिर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 1000 के बटे में 18 आ जाएगा और वैल्यू 55.555, यहाँ पर 55 ही आते जाएंगे। ठीक है। इसलिए 2 या 3 ही लिख लो आप। तो यहाँ पर मोलरिटी कितनी आ गई आपकी? 55.555। ओके। तो ये आपका न्यूमेरिकल था। अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोनों न्यूमेरिकल के और फिर अपने आप से करना है आपको।